ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सोल कनेक्शन, कार्मिक इन्फ्लुएंस एंड अनस्पोकन इमोशंस, ये एनर्जी रहेगी। चलिए वीडियो को पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा क्या ये आपसे रेजोनेट करता है और कितना करता है। आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी रीडिंग स्पेसिफिक है। रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे एक रैंडम विजन मिला, मुझे कुछ इनिशियल्स भी रिसीव हुए, लाइक अल्फ़ाबेट बी, एल, ई, ओ, आर एंड टी। किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं, जो किसी के फर्स्ट या लास्ट नेम का हिस्सा हो सकता है। ऑल्सो जोडिएक साइन लियो, लिब्रा एंड टॉरस। ऑफ कोर्स एक और जोडिएक साइन बहुत ही प्रोफाउंड है, वो है एक्वेरियस का भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इस रीडिंग में फील हो रहा है। आज जब मैंने एनर्जी ट्यून की तो मुझे एक वार्म एंड फेमिलियर फीलिंग मिली, जैसे एक सोलफुल फ्रेंडशिप या ट्विन फ्लेम कनेक्शन का। हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो जो आपकी लाइफ में अभी है या किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो, लेकिन फिर मुझे एक और एनर्जी स्ट्रांगली फील हुई जो यूजुअली कार्मिक फेमिनिन कार्मिक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कार्मिक फेमिनिन एनर्जी किसी डिवाइन मैस्कुलिन के थ्रोट चक्रा पर कंट्रोल की हुई है या उनके ऊपर कंट्रोल्ड उनका है, उस कार्मिक फेमिनिन का। इसका मतलब है कि शायद वो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी सच्चाई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाते, स्पेशली आपके साथ, बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो रखी है। शायद उनका फ़ोन मॉनिटर भी होता है उस डिवाइन फेमिनिन के, उस कार्मिक फेमिनिन के थ्रू, या उसे इमोशनल प्रेशर फील हो रहा है। उस डिवाइन मैस्कुलिन को इमोशनल प्रेशर भी फील होता है उस कार्मिक फेमिनिन के साथ। ऐसे केस में आपके डिवाइन मैस्कुलिन किसी दूसरे मीडियम, जैसे ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू या टैरोट रीडिंग के थ्रू अपने मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपने रिसेंट में इस डिवाइन मैस्कुलिन को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील किया हो बिना किसी रीज़न के। ये इंडिकेशंस हो सकता है कि ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए ही हो। किसी डिवाइन मैस्कुलिन ने एक डिसीजन ले लिया। ये जो स्पेसिफिक रीडिंग मैंने पहले ही बताया था, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन ने एक डिसीजन ले लिया था जिसका अब उन्हें रिग्रेट है। शायद उन्होंने कोई ऐसा डोर बंद कर दिया था जिसका उन्हें अब पछतावा हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन ने किसी मेटेरियलिस्टिक या फाइनेंशियल चीज़ को चूज़ किया, अपने दिल की नहीं सुनी। शायद उन्होंने सोचा कि पहले उन्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल करनी है, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने दिल की बात नहीं सुनी, अपने सोल की नहीं सुनी। ये डिवाइन मैस्कुलिन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस उनके और उनके आपके बीच था वो अब भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सोल तो उनकी बराबर उनको इस ओर कनेक्ट करती रहती है आपके टूवर्ड्स। आपने शायद कभी डायरेक्टली आपके डिवाइन मैस्कुलिन से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, लेकिन आपने एनर्जी के थ्रू अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बताया होगा कि आप रेडी हैं या आपके अंदर उनके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। आप उनके लाइफ में एक हीलर, एक हायर वाइब्रेशनल स्टेट में वापस आए थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं दिया जिस तरह से आपने इन्वेस्ट किया। मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते थे। शायद उन्होंने अपने आप से कहा, मुझे पहले अपना काम, फिनेंसेस या स्टेटस ठीक करना है, और इस दौरान इसी फिनेंशियल एंड स्टेटस को ठीक करने के दौरान आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में उस कार्मिक फेमिनिन की एंट्री हुई। तो कार्मिक फेमिनिन के साथ कनेक्शन डेवलप कर लिया आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने, जिससे
जिससे वो ट्रूली प्यार बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वही उनके लायक है। उनका सोल अब उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो आपको अपने इमोशंस बताएं। डिवाइन मैस्कुलिन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का ये कर्मा है कि जब तक वो अपने, इट्स अ कार्मिक, क्योंकि उन्होंने कर्मा क्रिएट किया, तो अब ये उनका कर्मा है जो पे बैक वो कर रहे हैं कि जब तक वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते तब तक उन्हें उनका जो एक सफरिंग फेज अभी चल रहा है, वो सफरिंग फेज को उन्हें एक तरह से टैकल करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपने अपने इमोशंस को किसी क्रिएटिव फॉर्म में, डिवाइन फेमिनिन, हो सकता है आपने अपने इमोशंस को किसी क्रिएटिव फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो उनके सामने, लाइक आर्ट, राइटिंग या किसी और एक्सप्रेशंस के जरिए, एंड इस वजह से आप इमोशनली फ्री भी हो। आपके ऊपर कोई इमोशनल बर्डन नहीं है एज सच, क्योंकि आपने अपनी इनरमोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन ये डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी इमोशनली ट्रैप्ड हैं उस कार्मिक फेमिनिन के हाथों। इस डिवाइन मैस्कुलिन का स्पिरिचुअल कनेक्शन ब्लॉक्ड है। जब तक वो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते, वो सच में एक बेचैनी या एक ट्रैप सिचुएशन में बने रहेंगे। उनका करंट कार्मिक सिचुएशन अब खत्म होने के एज पर मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि ये सेपरेशन जल्दी हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन एंड उनके कार्मिक पार्टनर का, कार्मिक फेमिनिन पार्टनर का। और जब ये सेपरेशन होगा तो उनका पहला इंस्टिंक्ट आपसे कनेक्ट करने का होगा। ये बात आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को पता है कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके लिए एक लकी चार्म हो। उनका दिल ये मान चुका है कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी स्ट्रांगली आपकी तरफ पुल हो रही है एंड वो अब एक मेजर स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। आपका काम अब ये नहीं है कि आप पहले कदम उठा लें या कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपने ऑलरेडी अपनी तरफ से क्लोजर दे दिया, काफ़ी कोशिशें कर ली। अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन का काम है कि वो आपके सामने अपने इमोशंस को रखें, और इस रिलेटेड ये डिवाइन मैस्कुलिन कोशिश भी करेंगे। और ये कोशिश कैसी होगी इस डिवाइन मैस्कुलिन की, वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। आपको मैसेजेस या मेल सेंड कर सकते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं, या उनके पोस्ट, डिवाइन मैस्कुलिन के पोस्ट या स्टेटस के थ्रू भी आपको हिंट मिलेगा। अगर आपको रिसेंट में आपके डिवाइन मैस्कुलिन के सपने आए हो, या आप उनकी एनर्जी को बिना किसी रीज़न के महसूस कर रहे हो, रैंडम इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस या सिंक्रोनिसिटीज़, ये सब इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जेटिकली आप तक रीच करने की कोशिश में है। अब वो एनर्जेटिकली रीच करने की कोशिश ही 3D वर्ल्ड में एक रीच करने की जो रियलिटी है वो धीरे धीरे वो फिर 3D वर्ल्ड में भी रियलिटी में आपको वो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। ये डिवाइन मैस्कुलिन इमोशनली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पाए और अब उनको उस डिसीजन का बर्डन महसूस हो रहा है। वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था और जो अभी भी कायम है। शायद जब आप उनसे पहली बार मिले थे तब कोई एक्सटर्नल या इंटरनल लिमिटेशंस था, कोई कार्मिक रिलेशनशिप, मेंटल ब्लॉक या पर्सनल स्ट्रगल आपके साथ ये हो सकता है। माय बिलीवेड डिवाइन फेमिनिन, फियर इश्यूज एंड कावर्डीज की एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है इस डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर। जैसे वो खुद को आपके लायक नहीं समझते, सेल्फ वर्थ बहुत ही लो में है। सो शायद उन्होंने सोचा कि पहले वो अपनी मटेरियल लाइफ फिक्स करें तभी आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में उन्होंने या तो कोई गलती की या फिर उनकी एनर्जी में एक ब्लॉक क्रिएट हो गया जो अब उन्हें कॉन्स्टेंटली रिग्रेट
फील करवा रहा है। ये डिवाइन मैस्कुलिन एक कार्मिक फेमिनिन के साथ रिलेशनशिप में एंटर किए थे, नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ उन्होंने ये समझा कि यही उनका वर्थ है। ये रिलेशनशिप भी एक वुंडेड कनेक्शन की तरह लगता है जो सिर्फ कार्मिक पार्टनर पर बेस्ड होता है। आपको पहले से ही पता था कि इस कनेक्शन में क्लोजर नहीं मिलेगा। आपने अपने एंड से एफर्ट्स भी किए, हिंट्स भी दिए, स्पेस भी दिया, आपने अपनी फीलिंग्स डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक्सप्रेस भी किया। उनका सोल, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का सोल कंटिन्यूसली उन्हें पुश कर रहा है कि वो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, कन्फेस करें। ये उनके लिए कार्मिक ऑब्लिगेशंस बन गया है। जब तक वो ये नहीं करते तब तक वो इमोशनल रिलीफ नहीं पा सकते। उनके लिए ये हीलिंग जर्नी का एसेंशियल पार्ट बन गया है। आपके लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन का कॉल डिवाइन की तरफ से अभी नहीं है, क्योंकि आप अपना इनर वर्क ऑलरेडी कर चुके हो या आप अभी भी इनर वर्क कर रहे हो और लास्ट फेज तक आ चुके हो अपनी जर्नी के। अब आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपके सामने अपने इमोशंस रखने पड़ेंगे, चाहे आप रिस्पॉन्स दें या ना दें। ये क्लियर है कि जब तक आपके डिवाइन मैस्कुलिन इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते, वो खुद के साथ स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे। ये कार्मिक साइकिल तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक वो ट्रुथ नहीं बोलेंगे। उनका करंट डायनेमिक इमोशनली डिससेटिस्फाइंग है। शायद ये रिलेशनशिप जल्दी एंड होने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन का उस कार्मिक पार्टनर के साथ, उस कार्मिक फेमिनिन पार्टनर के साथ सेपरेशन जल्दी हो सकता है। अगर आपने रिसेंटली उनकी एनर्जी को इंटेंसली महसूस की, फील की, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो अब एक मेजर लाइफ शिफ्ट के एज पर हैं। कार्मिक सिचुएशन से निकलकर आपकी तरफ मूव करने के लिए रेडी हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। ये रीडिंग क्लियरली एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए थी, जो मैंने पहले ही बताई। सिर्फ तभी लें जब ये आपके साथ रेजोनेट करती हो। बाकी के मैसेज यहीं पे छोड़ दें। आप चाहें तो इनर अलाइनमेंट के लिए आप इनर वर्क तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप जर्नलिंग मेंटेन कर सकते हैं या और किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं टू स्टे सेंटर्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। और इसके साथ ही साथ इनर वर्क तो आपको करना होगा, शैडो हीलिंग भी करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आपने अपनी तरफ से, क्योंकि इनर वर्क आपको करना ही होगा डियर डिवाइन फेमिनिन, और अगर आपको लगता है आपने इनर वर्क कर लिया और उसको शिद्दत से अच्छे से किया है, तो फिर सबसे पहले ये चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आप फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ही नहीं, ये एक इल्यूजन था। या फिर अगर ऐसा है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो, ये भी कंफर्म है। और सबसे बड़ी बात, आप इनर वर्क भी कर चुके हो, तो फिर जर्नी स्टक क्यों हो रखी है, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन स्टेप या एक्शन आपकी ओर क्यों नहीं ले पा रहे। तो इसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपको अगर समझना है, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन अवेलेबल है। और ये मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेरा नंबर आपको शो किया जा चुका है। फॉर एनी हेल्प and support you can call me, you can message me on my WhatsApp number। उसके बाद ही, क्योंकि ये तो जो चैनलिंग है ये कलेक्टिव होती है, या कुछ स्पेसिफिक चैनलिंग कभी कभी हम लोग देते हैं, पर पर्सनल सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को पिक की जाती है। इसीलिए पर्सनल सेशन अगर आप चाहें ले सकते हैं। किसी भी आसानी की ट्विन फ्लेम रिलेट से ही आप डील करो, तभी आप अगर सोलमेट से डील कर रहे हो, पर्सनल लाइफ सिचुएशंस, या अगर करियर रिलेटेड या कुछ और अगर आपको सेशन लेना है, आप इसका अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, ये स्पेसिफिक जो रीडिंग थी आज की, चैनलिंग थी आपकी आज की, वो आपसे कितना रेजोनेट करा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।